देखिए, आपको बताना चाहेंगे हजारीबाग का जो सियासी संग्राम है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। जोर आजमाइश की बारी बहुत जबरदस्त तरीके से दिख रही है। कल जैसे आपको पता है कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे, एनडीए के प्रचार प्रसार में हजारीबाग पहुंचे थे। आज आपको बता दें कल्पना सोरेन की हजारीबाग के गांधी मैदान में सभा है। जैसे मैंने कहा कि जोर आजमाइश का वक्त है, जमकर चुनाव प्रचार चल रहा है। और हजारीबाग सदर विधानसभा में आपको पता है कांग्रेस से मुन्ना सिंह यहाँ प्रत्याशी हैं, तो उनके लिए चुनाव प्रचार के लिए कल्पना सोरेन यहाँ पर पहुंच रही हैं। और तकरीबन जो टाइम है 2:15 बजे के आसपास का टाइम है जब वो गांधी मैदान में पहुंचेंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग पहुंचे हैं उनको सुनने के लिए। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कल्पना सोरेन जो है चुनाव प्रचार में जमकर देखी जा रही है, खूब देखी जा रही है। और तकरीबन हर दिन 4 से 5 सभाएं कर रही हैं। और आज का भी उनका शेड्यूल कुछ इसी तरीके का है। 5 जगह जनसभाएं उनको करनी है, चुनाव प्रचार करना है। और एक तरीके से वो स्टार प्रचारक फिलहाल नजर आ रही हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। तो हजारीबाग में भी पहुंचेंगी तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि कल जो अमित शाह ने कहा है उसका काउंटर कैसे करती है। चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे की बात हो, वो लगातार इससे पहले भी कहती रही हैं। बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर आपको पता है कि इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला हुआ है, यहाँ की झारखंड सरकार पर जोरदार हमला हुआ है कि भाई यहाँ पर बांग्लादेश घुसपैठ है। और उनको चुन चुन कर जो रोहिंग्या की बात कर ले या डेमोग्राफिक चेंज की बात कर ले, उस पर जमकर प्रहार होता रहा है, चाहे हिमंता बिश्व शर्मा की तरफ से हो या अमित शाह की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि कल्पना सोरेन जो इन दिनों काफी सक्रिय है, 2024 से इस पूरे साल वो सक्रिय है और खूब प्रचार कर रही है और खूब उनको लोगों के बीच में देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या खूब देखी जा रही है। ये हजारीबाग के गांधी मैदान में जो सभा आज होने वाली है उसका इंतजार लोग कर रहे हैं। जिसमें मैया सम्मान योजना की वो बात कर रही हैं, जिसमें वो बिजली बिल की माफी की बात कर रही हैं, तो तमाम वो बातें कर रही हैं। और यहाँ तक वो कह रही हैं कि जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी वो भी षड्यंत्र करार दे रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा षड्यंत्र करके जो लगातार सरकार गिराने की भी कोशिश है वो भी आरोप लगाती रही है। और भाजपा के तरफ से भी लगातार प्रहार, गठबंधन की तरफ से भी लगातार प्रहार होता रहा है, जिसमें वादा खिलाफी की बात कही गई। आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या, आप देखिए किस तरीके से महिलाएं इंतजार कर रही हैं जब वो यहाँ पर पहुंचेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। तो ये बड़ा दिलचस्प हो गया है हजारीबाग का चुनाव उस लिहाज से जब यहाँ पर जो बड़े कद्दावर नेता है इस हजारीबाग की धरती पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। और अबू आवास योजना को लेकर तो तमाम बातें हो रही हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से कही जा रही है, हेमंत सोरेन भी लगातार कहते रहे कल्पना सोरेन भी इसका जिक्र कर रही है, जिसमें 1,36,000 करोड़ जो केंद्र पे बकाया है उसकी बात वो कहती रही है। मुन्ना सिंह प्रचार के लिए मंच वहाँ जनसभा लिखा वो जो प्रचार करने आ रही है। और आपको बताना चाहेंगे उस तरफ देखिए, उधर दिखाइए, उधर देखिए हेलीकॉप्टर के लिए भी जो चॉपर है उसको देखने के लिए लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। देखिए वहां आपको दिखाना चाहेंगे वो लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं। चॉपर जो आने वाला है, जो हेलीकॉप्टर उनका आएगा, उसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। और देखिए लगातार जो है हजारीबाग की जो सियासत है वो गरमा रही है, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वहाँ एक बार जूम करके दिखाइए। आपको बताना चाहेंगे वहां पर लोग जो खड़े हैं वो इसलिए खड़े हैं कि हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे हैं जो कल्पना सोरेन यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। और काफी एक्टिव हैं इस पूरे चुनाव में, हर जगह वो जा रही हैं। और जैसे लोगों की बात अगर समझी जाए, सुनी जाए, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन से भी ज्यादा उनकी चुनावी प्रचार में एक तरीके से डिमांड है, लोग उनको सुनना चाह रहे हैं। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हजारीबाग का चुनाव करवट मोड़ लेता है, किस तरीके से ये चुनाव नजर आता है। तो ये आप फिलहाल आप देख रहे हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हजारीबाग के गांधी मैदान से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें जो झारखंड 2024 विधानसभा चुनाव है
वो बड़ा दिलचस्प हो चुका है। दोनों तरफ से जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है कि सत्ता पर कौन काबिज होगा। क्या फिर से महागठबंधन सत्ता में काबिज होगी या फिर कोई उलटफेर होने वाला है, एनडीए गठबंधन आने वाली है। तो उसको लेकर पूरी तैयारियां चल रही है। हर जगह जनसभा चल रही है, हर जगह लोग पहुंच रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं, वार कर रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं, जिसमें वर्तमान सरकार के खिलाफ जो है लगातार जो चुनाव प्रचार में आप देख रहे होंगे उसमें वादा खिलाफी की बात कही जा रही है। चाहे रोजगार की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, तो वो तमाम बातें हो रही हैं। उसके बाद कल्पना सोरेन भी लगातार काउंटर करती हुई नजर आ रही हैं, चाहे बांग्लादेशी मुद्दा हो, चाहे बाहर से आकर जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसको लेकर बातें हों। यहाँ तक हेमंत सोरेन तो कह दिया था कि 12 मुख्यमंत्री गिद्ध की तरह झारखंड में मंडरा रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा पर सबकी नजर है। तो तमाम बातें इस झारखंड विधानसभा के चुनाव में देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं फिलहाल मंच से भी लगातार भाषण चल ही रहा है, लगातार लोग बोल ही रहे हैं और चुनावी सभा है। जो कि सूचना मिली है कि हमारे झारखंड के शेरनी, देखिए मंच से कुछ ऐलान किया जा रहा है। कल्पना सोरेन जी बहुत जल्द हम सभी के बीच मौजूद होंगे। तो आपको बताना चाहेंगे 2:15 बजे के करीब कल्पना सोरेन का जो प्रस्तावित जो कार्यक्रम है, देखिए ये मंच आपको दिखाना चाहेंगे। मंच एक बार दिखा दीजिए। वो मंच आपको हम दिखाना चाहेंगे जहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं जब कल्पना सोरेन यहां पर पहुंचेंगी। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मुन्ना सिंह, उनके प्रचार प्रसार के लिए, इंडिया गठबंधन के प्रचार प्रसार के लिए। तो एक तरीके से ये झारखंड का जो चुनावी रण है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है। इसमें स्टार प्रचारक के तौर पर कल्पना सोरेन देखी जा रही है झामुमो की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो ये बड़ा दिलचस्प हो चुका है। और हजारीबाग की अगर बात कर ले तो यहाँ पर लगातार 2 बार पिछले चुनाव में 2014 और 19 का भाजपा ने जीता। इस बार ये चुनाव किस करवट मोड़ लेगा वो बड़ा दिलचस्प देखने होगा, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत ताकत लगाई जा रही है। जैसे मैंने कहा कि अमित शाह की कल सभा थी, वहां भी लगातार वो वर्तमान झारखंड सरकार पर खूब जमकर प्रहार कर रहे थे। तो उम्मीद है कल की जो बातें हैं अमित शाह जो गृह मंत्री उन्होंने कही, तो उसका कहीं ना कहीं वो काउंटर करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले कल वो बड़का गांव में भी थी और आज हजारीबाग में होंगी। देखिए यहाँ महिलाओं से भी लगातार बातें हो रही हैं, लगातार बातें की जा रही हैं, मीडिया भाई भी बात कर रहे हैं। देखिए इसमें जो वर्तमान सरकार है मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बातें कह रही है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रम्प कार्ड के रूप में दिख रहे। तो उसी के काउंटर में भाजपा ने भी गोगो दीदी सम्मान योजना की बात कही थी। तो दोनों योजनाओं पर किस तरीके से आज प्रहार होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। मैया सम्मान योजना के बारे में खूब बताया जा रहा है। तो फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं हजारीबाग के गांधी मैदान से, जहां पर मुन्ना सिंह के प्रचार प्रसार के लिए जो कांग्रेस से प्रत्याशी है उनके प्रचार प्रसार के लिए लोग जो हैं कल्पना सोरेन का इंतजार कर रही है जब वो सभा को संबोधित करेंगी और लोगों के बीच में होंगी। और देखना ये दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में जो झारखंड विधानसभा का चुनाव है जहाँ वो हर एक विधानसभा में घूम रही है, क्या कुछ कहती हैं, क्या बातें निकल कर आती हैं, जिसमें ये आप मानकर चलिए कि बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा बहुत जबरदस्त तरीके से फिर यहाँ भी देखने को मिलेगा। उस पर वो काउंटर क्या करती हैं। हालांकि उस पर कई बातें निकल कर आ चुकी हैं, जिस पर भाजपा ने लगातार आरोप लगाया कि यहाँ पर घुसपैठ हो रहा है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी रही है। और उनका कहना है कि जब वो सरकार भाजपा की बनेगी तो जो भी घुसपैठी है उनको चुन कर यहाँ से भगाया जाएगा, जमीन वापस दिया जाएगा। तो तमाम बातें थी। उस पर से काउंटर जो आया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि ये भाजपा का दोहरा रवैया रहता है, यहाँ की बिजली जो है वो बांग्लादेश, यहाँ की बिजली उत्पादन की वो बांग्लादेश ले जाता है। शेख हसीना का भी जिक्र उन्होंने किया कि उन्हें भारत में सलाह दिया जाता है, उनके हेलीकॉप्टर उतरने की यहाँ पर इजाजत दी जाती है। दूसरी तरफ ये सारी बातें होती है। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प हो गया कि ये जो नैरेटिव सेट किया गया, ये जो चुनावी मुद्दा है वो किस तरीके से किस पार्टी को कितना फायदा देता है, नहीं देता है। ये जो रास्ता है सत्ता पे पहुंचने का, उसमें कोल्हान और संथाल का जिक्र हुए बिना अधूरा है। तो वहां पर किस तरीके से एनडीए गठबंधन से मारी कर पाती है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको पता है कि पिछले चुनाव में 28 सीटें जो संथाल और कोल्हान की थी उसमें से 26 सीटें एनडीए भाजपा हार गई थी। इस चुनाव में क्या होता है वो देखना होगा। और उसको लेकर बांग्लादेशी मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और जिसको लेकर दोनों तरफ से वार पलटवार हो रही है। अब आज की जो हजारीबाग की जो चुनावी सभा है जिसमें कल्पना सोरेन जिनकी बातें लगातार हो रही है,
अब देखना होगा कि जब वो हजारीबाग आती है तो क्या कुछ कहती है, चाहे बांग्लादेश का मुद्दा हो, चाहे लगातार जो यहाँ पर भाजपा के बड़े बड़े नेता जो हर जगह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा हो और दूसरे राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो भी पहुंच रहे, शिवराज सिंह चौहान है, वो तो चुनाव प्रभारी है, चुनाव सह प्रभारी दोनों लोग हैं, तो और कई लोग यहाँ पर चुनावी प्रचार के लिए यहाँ पर आते रहे हैं। तो ऐसे में ये झारखंड का चुनाव किस तरीके से आगे बढ़ता है, कितना दिलचस्प हो जाता है, हजारीबाग का सीट कैसे दिलचस्प बनता है, कितना संघर्ष होता है, कितनी लड़ाई इसमें होती है, चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी चुनाव प्रचार के बीच में हम मौजूद हैं। कल्पना सुरेंद्र थोड़ी देर में आएंगी, वो कोशिश करेंगे कि वो क्या करती है वो भी आपको दिखाया जाए। मिलेंगे।